इस वक्त ट्रंप के पास कितने रास्ते हैं और ईरान के पास कितने रास्ते हैं? ट्रंप के पास 3 रास्ते हैं और ईरान के पास चौथा रास्ता भी है। एक तरफ अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि ईरान की मईशत तबाह हो रही है। ईरान के अफराते जर नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ चुके हैं। ईरानी करेंसी की कदर बिल्कुल खत्म हो रही है। ईरानी फौजियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। तो दूसरी तरफ ईरान आबनाए हरमुज के लिए अपनी शराइत पेश कर रहा है और अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म किए बगैर रास्ता खोलने से इनकार कर रहा है। तो यहां पर ट्रंप की 3 हिकमत अमलियां जो हैं वो आने वाले दिनों में मंजर आम पे आ सकती हैं। वो 3 हिकमत अमलियों को अगर खोला जाए तो पहले नंबर पे ईरान को मजीद दबाव में डालने के लिए कुछ ना करना और मुआशी बहरान को खुद काम करने देना। दूसरी स्ट्रेटजी, दोबारा बड़े पैमाने पर फौजी हमले करना। तीसरी हिकमत अमली, इक्तसादी जंग को इस सतह तक ले जाना जहां ईरान के पास मजाहमत जारी रखने के वसाइल न रहे। लेकिन इस सूरत हाल में असल सवाल यह है कि अगर ये तीनों रास्ते अमेरिका के पास हैं तो ईरान के पास क्या है? तो इसी मामले के ऊपर मोहम्मद रजा नकदी के हालिया बयान को देखा जाए तो उसके मुताबिक ईरान जंग को इतना तूल देने की कोशिश कर सकता है कि मौजूदा अमरीकी सदर की मुद्दत सदारत खत्म हो जाए। यानी तेहरान शायद जंग को जीतने की बजाय उसे सियासी बर्दाश्त की जंग बनाना चाहता है कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। यह एक निहायत अहम फर्क है। जंग सिर्फ मिजल से नहीं लड़ी जाती। जंग कभी कभी उसका मकसद दुश्मन को इतना खर्च करवाना होता है कि वो अपने सियासी मकासद के ऊपर नजर सानी करने लगे। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, ट्रंप जिस ईरान को मुआशी तौर के ऊपर टूटा हुआ, बिखरा हुआ, मफलूकुल हाल समझ रहे हैं, वही ईरान हरमुज को मुज़ाकरात का हथियार बनाता चला जा रहा है। तो यहां पर ईरान की मुआशी हालत को जज्बाती दावों की बजाय अलग अलग हिस्सों में देखा जाएगा। ट्रंप का दावा क्या है? ट्रंप का दावा यह है कि ईरान में अफराते जर 300% तक पहुंच चुका है। ट्रंप का दावा यह है कि करेंसी तकरीबन बेकदर हो चुकी है। ट्रंप का दावा यह है कि हुकूमत फौजियों को अदायगी नहीं कर पा रही। ट्रंप का दावा यह है कि फौजी फौज छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो अर्तिश के हों, पासदारान इनकलाब के हों या बसीज के हों। तो यहां एक बुनियादी सवाल उठता है कि अगर ईरानी मईशत वाकई इस हद तक खत्म हो चुकी है तो तेहरान अब भी जंग कैसे जारी रखने के अजाइम जो है वो दुनिया को दिखा रहा है। तो फिर यहीं से मुआशी जंग का असल मसला सामने आएगा। किसी मुल्क की मईशत कमजोर होना और उसकी रियासत का फौरन जंग से दस्तबरदार हो जाना एक ही चीज नहीं। ईरान के पास तवानाई भी है, जोग्राफिया भी है, अब आबनाए हरमुज भी है, इलाकाई शराकतदार भी हैं, चाहे वो खामोश हों या बबांगे दोहल हों, मिजल और ड्रोन सलाहियत भी है, ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तवील जंग बर्दाश्त करने का तजुर्बा भी। बारहा मौक़ों पे हम यही गर्दान करते रहे और यही हकीकत है। तो यहां ईरान की मुमकिना हिकमत अमली वाज़ेह होगी कि अगर वो अमरीका को फौरी शिकस्त नहीं देना चाहता तो वो अमरीका की जंग की लागत बढ़ाएगा और जंग की लागत इस तरीके से बढ़ाएगा कि उसकी अपनी बहरिया आबनाए हरमुज के गिर्द मौजूद रहे, उनके ऊपर पैसा खर्च होता रहे, उनके सरों के ऊपर बमबारी मुसल्लत होने के सिर्फ बादल छाए रहे और यह खौफ बेचा जाता रहे। 11 जुलाई से 23 जुलाई तक अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से ईरान में फौजी अहदाफ के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयों का जिक्र अगर देखा जाए तो वहां पर सिर्फ यह नहीं बताया जाएगा कि अमरीका ने क्या मारा, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि 13 दिन की बमबारी ने ईरान को किस मकाम के ऊपर पहुंचाया है। अगर अमरीका का मकसद ईरान की अस्करी सलाहियत को फैसलाकुन तौर पर खत्म करना था तो फिर बाद में दोबारा मुज़ाकरात की जरूरत क्यों पेश आ रही है? अगर ईरान इतना कमजोर हो चुका है कि ट्रंप के पास उसके पास वसाइल नहीं बचे तो फिर अमेरिका को ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रखने या ईरानी तजारती जहाजों को रोकने और हरमुज के मामले पर मुसलसल दबाव डालने की जरूरत क्यों पड़ रही? तो यहां पर 55 तजारती जहाजों को मोड़ने, मुतअद्दिद जहाजों को नाकारा बनाने और बाज जहाजों पर सवार होने की अमरीकी कार्रवाइयों को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो इससे जंग का एक नया मैदान सामने आएगा। अब लड़ाई सिर्फ ईरान के अंदर नहीं, ईरान तक पहुंचने वाली हर सप्लाई लाइन पर भी है।
इसी बुनियाद के ऊपर वो जो मुजव्विजा दौर के अंदर तब्दीलियां की गई हैं, जिसमें 6 नई शख्सियात जो हैं तो पुरानी कारगर तजर्बाकार, जिनके बारे में अमेरिका की राय ये है कि ये बड़े सख्त गिर लोग हैं, ये सख्त गिर हलकों में असर रसूख रखने वाले हैं। उन्होंने आके ये कहा था कि अगर हमला होगा तो खित्ते में तमाम बिजली घर, तवानाई के मराकज, पेट्रोल के अड्डे और उसके साथ साथ इंटरनेट की सप्लाई लाइन, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो अब सवाल ये कि जब तक अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म नहीं होती, पाबंदियां नर्म या खत्म नहीं होती, ईरानी मुंजमद असासे जारी नहीं होते, अमरीका अपनी फौजें वापस नहीं बुलाता, जंग के नुकसानात की तलाफी पर बात नहीं होती, तो ये मुतालिबात सिर्फ एक आबी गुजरगाह खोलने की कीमत नहीं है। जवाबन ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान क्लेम करता है कि हमारा ये नुकसान हुआ तो उसको भरा जाए, तो हम भी जवाबन क्लेम करेंगे कि अमरीका का इतना नुकसान हुआ और ईरान उसको भरे। अगर अमरीका कहे कि उसका हरमुज पे मुकम्मल कंट्रोल है, तो फिर ईरान की तरफ से हरमुज बंद रखने की मुसलसल सलाहियत खुद इस दावे को किस हद तक चैलेंज करती है। अगर अमरीका ताकत के जरिए हरमुज खोलता है, तो क्या वो ऐसा करते हुए एक तवील मुद्दती बहरी जंग का दरवाजा खोल देगा? इस जिमन के अंदर अमरीका में कितनी टेंशन है, अमरीका में कितनी आसाब की जंग जारी है, कितनी नफ्सियात की जंग जारी है, कितनी मुआशी जंग जारी है, कितनी दिफाई महाज पे जंग जारी है। और इस सारे मंजरनामे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का अपना जहाज तब्दील करके नेटो की कॉन्फ्रेंस से वापस जाना और उसमें सहाफियों को बली का बकरा बना दिया जाना, तो ये अमेरिका के अंदर एक नई बहस खोले हुए है। तो मोहम्मद रजा नकदी का यह बयान खास तौर पे खोला जाए, उसे देखा जाए कि अगर एक दिन ईरान के पास मिसाइल खत्म हो भी जाए तो ईरान अमेरिका के लिए उस वक्त ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर में अमरीकी मुआशी मफादात मौजूद है। इस बयान को क्या धमकी के तौर पर देखें या एक स्ट्रेटेजिक सोच के तौर पे देखें? यानी ईरान ये बताना चाहता है कि जंग का मैदान सिर्फ ईरान की सरजमीन नहीं है। अमरीकी अड्डे थे, हमने उस पर भी हमले किए, बहरी रास्ते थे, हमने रोक के देख लिए, खलीजी तवानाई तंसीबात थी, तबाह करके देख ली, अमरीकी इत्तहादियों के मफादात थे, उनको भी रोक के देख लिया, आलमी सप्लाई चेन सब मुमकिन दबाव के मकामात बन गए। तो अब सिर्फ ये नहीं होगा, अब खत्ते में किसी को पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा, डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर हमले होंगे, किसी को बिजली नहीं मिलेगी, नया निजाम नहीं चला सकेगा, इंटरनेट की सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी। तो फिर ये जंग का दायरा किस किस को लपेट में लेगा, कौन कौन कहां पर खड़ा होगा, किसके लिए क्या मुश्किलात होंगी, और बिलखुसूस सालिस वो किस पोजीशन पे होंगे? तो सवाल यह है कि पाकिस्तान कहां खड़ा? तो यहां पर पाकिस्तान को सिर्फ सालिस के तौर पे नहीं, बल्कि अब एक ऐसे मुल्क के तौर पे देखा जाएगा जो इस जंग के जोग्राफियाई और मौशी असरात के ऐन किनारे के ऊपर मौजूद, और अब किसी न किसी तरीके से वो इस जंग का फरीक भी बन चुका है। क्योंकि बाबुल मंदब के ऊपर होने वाला हमला और बैनुल अक़वामी सतह पे तस्लीम की गई यमनी हुकूमत का यमनी हूतियों के ऊपर इल्जाम, और यमनी हूतियों का सऊदी अरब से मुंसलिक जहाज पे हमले का दावा, और फिर तंजानिया का जहाज सामने आना, तो ये वो सारी सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान के ताल्लुकात, उसकी सिफारती पोजीशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हरमुज की बंदिश, खलीजी कशीदगी, बहेरा अरब में फौजी सरगर्मी, तजारती जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयां पाकिस्तान के लिए बराह रास्त खतरा पैदा कर रही हैं। लेकिन बहुत से मुफस्सर, बहुत से मुबस्सर और बहुत से तज्जियाकार ये राय रखते हैं कि बारहा मौक़ों के ऊपर पाकिस्तान को पीछे हटाने की कोशिश की जाती रही। इजराइल कतई तौर पे ये नहीं चाहता था कि मुज़ाकरात कामयाब हों, पाकिस्तान का उसमें नाम हो, इस खत्ते के अंदर जो है वो जौहरी तवानाई के ऊपर और मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर और ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात ना हो, और सिर्फ हरमुज के मामले के ऊपर जो है ईरान का बाबा ऊपर हो जाए, तो ये कतई तौर पे उसको कबूल नहीं था। बारहा उसकी तरफ से कोशिशें की जाती रहीं, और इस मंजरनामे के अंदर अभी जो उस जहाज के ऊपर हमला हुआ, इस ज़मन में भी कहा जाता है कि वो एक फॉल्स अटैक हो सकता है पाकिस्तान को इस पूरी जंग में धकेलने के लिए। लेकिन ट्रंप साहब ये कहते हैं कि मैं बैंकर हूं। ट्रंप साहब के इस जुमले को मरकजी नुक्ते के तौर पे अगर देखें कि अमेरिका ईरान के पैसे के ऊपर कंट्रोल रखता है, वो खुद को ईरान का बैंकर कह रहे हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि इक्तसादी जंग के अंदर असल हथियार क्या होता है? बैंकारी निज़ाम होता है, पाबंदियां होती हैं, तेल की फरोख्त होती है, बीमा होता है, शिपिंग होती है, गैर मुल्की ज़र मुबादला होता है, फ्रीज एसेट्स होते हैं, आलमी मालियाती रसाई होती है। ट्रंप अगर ये कह दें तो उसके साथ ये सवाल भी तो मौजूद है कि अगर ईरान की मईशत को मुकम्मल तौर पे घेर लिया जाए
तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ईरान को होगा या फिर आलमी मईशत को भी कीमत अदा करना पड़ेगी, क्योंकि ईरान की तवानाई की बरामदात और हरमुज से गुजरने वाली तजारत का ताल्लुक सिर्फ अमेरिका और ईरान से नहीं है। अगर ये अमेरिका और ईरान से होता तो क्यों सऊदी अरब मुतबादिल रास्ते के ऊपर यमनी हूतियों के खतरे को पेश नजर रखते हुए वहां से जहाज गुजारने की कोशिश करता? क्यों उसके दीगर जहाज वो रास्ता तब्दील करते और फिर केप ऑफ गुड होप के जरिए वो जाने की कोशिश करते? तो यहां पर असल जंग शायद मिजल्स की नहीं बल्कि वक्त की है। यहां पूरे मामले को एक बड़े फ्रेम के अंदर अगर देखा जाए, ट्रंप फौरी नतीजा चाहता है, ईरान शायद वक्त चाह रहा है। ये टेबल टर्न हुआ है, क्योंकि इब्तदाई तौर पे जब मुज़ाकरात की मेज पे बैठे हुए थे तब ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा था कि अमेरिका वक्त बाय करना चाहता है ताकि अपनी पोजीशन, अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर सके, इसलिए वो मुज़ाकरात में लूप होल्स निकालेगा, वो इसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अब टेबल टर्न हो के बाद ईरान के ऊपर आ रही है कि ईरान वक्त खरीदना चाहता है, क्योंकि ईरान ये जानता है कि मेरी बर्दाश्त की सकत और मेरा नुक्ता-ए इंतहा अभी मौजूद है, लेकिन यह नुक्ता-ए इंतहा अमेरिका में मौजूद नहीं है। मोहम्मद रजा नकदी जब यह कहें कि अगली अमेरिकी सदारत तक जंग हम खींच सकते हैं, तो फिर एक नया जाविया सामने आता है कि ईरान शायद ट्रंप को शिकस्त देने की कोशिश ही नहीं कर रहा। वो शायद यह साबित करना चाहता है कि ट्रंप भी जंग को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता। तो यह वो मकाम है कि जहां पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर अमेरिकी फौजी ताकत इस्तेमाल हो तो ईरान के पास क्या जवाब है। अगर ईरान हरमुज को मुस्तकिल दबाव का जरिया बनाए तो अमेरिका के पास उसे खोलने के लिए जंग के अलावा कौन सा रास्ता बाकी है? तो वो रास्ता मुसालहत का है, सालसी का है, लेकिन अब उस पर अपना बाबा नीचे होता दिखाई देता है। तो इस बुनियाद के ऊपर कि माजी करीब में मुज़ाकरात करते हुए जब अमेरिकी मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सवालात उठाए थे कि हुजूरे वाला आपने तो उनका सब कुछ तबाह करके उनको जमीन के ऊपर बिठाया था, तो फिर अब उन छत के साथ कौन लगा रहा है? ये तमाम तर निकात तो ईरान के हक में दिखाई देते हैं। तो इसलिए अमेरिका इस वक्त टाइट पोजीशन में। ईरान जो इकदाम उठा रहा है उससे खत्ते के दीगर ममालिक जो हैं वो किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं या उनका नुक्ता बर्दाश्त कब तक होगा, ये एक अलग मामला है। अगर सिर्फ ईरान की नजर से अमेरिका को देखा जाए तो ईरान अभी भी उस इंतहा पे है कि मैं जब चाहूंगा तब रास्ता तब्दील होगा, मैं जब चाहूंगा तब समत का तयन होगा, मैं जब चाहूंगा तब जंग रोकी जाएगी, मैं जब चाहूंगा और मेरी मर्जी से नतीजा जो है उसका ऐलान होगा। लेकिन इन नताइज के बीच में पिसने वाली ताकतें कब तक खुद को खामोश रखती हैं और कब तक वो किसी एक फरीक के साथ इल्हाक करने की कोशिश करती हैं, ये करीबुल वक्त सामने आना बेहद जरूरी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।